हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आय जाति निवास का इस प्रकार का फार्म को किस प्रकार से हम भरते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन राजस्व विभाग और आय जाति निवास प्रमाण पत्र हेतु। तो आप इस फार्म को भर करके और कंप्यूटर जो दुकान होते हैं जहाँ पे जनसेवा केंद्र जिस जगह पे आय जाति निवास बनता है, आप वहाँ पे इस फार्म को भर करके देंगे तो आपका वो ऑनलाइन आय जाति निवास बना देंगे। तो इस प्रकार के फार्म को हम किस प्रकार से भरते हैं, चलिए इसी को इस वीडियो में हम बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रमाण पत्र बनाना हो उस पर टिक करें। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जैसे आय हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, तो जो भी आपको बनाना है उस पर आप टिक कर देंगे। तो मान लीजिए हमें सब बनाना है तो यहाँ पे हम इस प्रकार से टिक कर देंगे। मैं इस पर पेंसिल से यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अब पेन से इसे भर लीजिएगा। मैं समझाने के लिए पेंसिल से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रार्थी का नाम। तो प्रार्थी का नाम जो जिसका भी बनाना हो आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। तो इसमें जो मैं भी नाम पता ये सब दूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए दूंगा, इसमें किसी का भी मैं नाम पता यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे प्रार्थी का नाम तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ राहुल कुमार, इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पिता पति का नाम, तो इनका पिता का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। इस प्रकार से पति का नाम काट देते हैं। अगर आप किसी महिला का बनाएंगे जो शादीशुदा है तो उनका पति का नाम रहेगा। तो यहाँ पे उनका पिता का नाम जैसे मोहन लाल, इस प्रकार से हम इस प्रकार से मैं उनकी माता का नाम लिख दिया। जन्म तिथि मैं समझाने के लिए इस प्रकार से मैं डाल दे रहा हूँ। इस प्रकार से पूरा जन्म तिथि आप भर दीजिएगा। मकान संख्या अगर पता हो तो आप भर दीजिएगा, नहीं पता हो तो आप यहाँ पे इस प्रकार से 00 कर दीजिएगा। निवास की अवधि, यहाँ पे निवास की अवधि यहाँ पे जन्म से कर दीजिएगा इस प्रकार से। फिर जो भी गांव हो तो यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे गांव का नाम लिख दीजिए। जो भी पोस्ट हो पोस्ट यहाँ पे लिख दीजिए। थाना जहाँ पे थाना पड़ता हो वहाँ पे आप थाना लिख दीजिए। ब्लॉक यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद तहसील यहाँ पे लिख दीजिए। फिर व्यवसाय में आप जैसे शिक्षा डाल दीजिए, कृषि डाल दीजिए, इस प्रकार से आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे अस्थाई पता जो पूरा पता होता है उस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ग्राम जहाँ आपका ग्राम हो, पोस्ट जहाँ पोस्ट हो, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से आप भर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जाति आपको भरना है। जैसे आप किसी भी जाति से हो तो आप पिछड़ी जाति से हो तो आप जो भी आपका जाति तो यहाँ पे लिख दीजिए पिछड़ी या ओबीसी। उसके बाद उपजाति में आप कौन सा उपजाति हैं तो आप जैसे यहाँ पे दे दीजिए हलवाई, आप यहाँ पे हलवाई दे दीजिए। या और जो भी आपका जाति हो, कुर्मी हो गया, मतलब इस प्रकार से शुद्ध आपको लिखना है। ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको आगे बता रहा हूँ। और अनुसूचित जाति के लिए अलग हो जाता है, उन मतलब अपने हिसाब से जो भी आपका जाति हो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आधार कार्ड में लिंक हो, जो आपका चालू हो, क्योंकि ये फार्म आप दुकान वाले को देंगे तो OTP आता है। तो जब आप OTP बताएंगे तभी ये आगे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड में लिंक हो आप वहाँ पे अपना नंबर इस प्रकार से जो भी हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार से लिख दीजिए ताकि वो आपसे बात भी कर सके और OTP भी ले सके। और यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक के स्वयं पिता माता पति अभिभावक की वार्षिक आय, तो जो भी आपकी आय हो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो मैं मान लेता हूँ 36,000, इस प्रकार से डाल दिया, इस प्रकार से डाल दिया पूरा। उसके बाद प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता, तो प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता अगर वो स्टूडेंट है, बच्चा या बच्ची, तो आप यहाँ पे जैसे प्रवेश के लिए अगर आधार कार्ड सुधारना है तो आधार सुधार के लिए, और अगर किसी महिला का बनाना है
उनके काम के लिए, तो यहाँ पे लिख दे सरकारी काम हेतु, पेंशन हेतु, जिस प्रकार का आपका काम हो आप यहाँ पे बना दीजिए। तो हम यहाँ पे अभी डाल देते हैं शिक्षा हेतु, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। और जो भी आधार कार्ड नंबर हो, इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आधार कार्ड नंबर हो आगे आप यहाँ पे लिख दीजिए। हम समझाने के लिए इस प्रकार से लिख दिए हैं। और यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा। मैं हस्ताक्षर यहाँ पे इस प्रकार से मैं कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना है आपको, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो लगा देने के बाद आगे हम अभी इधर एक और फार्म है जो कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र हेतु स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे जो आप जिसका बना रहे हैं उनका नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे राहुल कुमार का है तो आप यहाँ पे राहुल कुमार लिख दीजिए। यहाँ पे राहुल कुमार लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद उनके पापा का नाम लिख दीजिए, जो पापा का नाम है। उनकी माता का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जन्म तिथि भर दीजिए, जो आप जन्म तिथि आधार कार्ड में हो। व्यवसाय में आप डाल दीजिए यहाँ पे शिक्षा। कुछ लोग कृषि भी डाल देते हैं, तो जो भी मतलब ज़्यादातर शिक्षा ही करिए क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है। अगर किसी पुरुष या महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो उनका व्यवसाय हो, कृषि, इस प्रकार से मतलब आप बना लीजिए। और निवासी जहाँ उनका घर हो यहाँ पे आप उनका घर डाल दीजिएगा। स्थान यहाँ पे जहाँ उनका घर है वहाँ पे भी उनका गांव का नाम रहेगा। और दिनांक यहाँ पे जो आप जिस दिन फार्म भरेंगे देंगे वहाँ पे उसका डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर एक करा लीजिएगा। यहाँ पे जो आवेदिका का हस्ताक्षर, तो जो भी उनका नाम हो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देख सकते हैं ये इस प्रकार से पूरा ये फार्म हम इस प्रकार से भर लिए हैं। भर लेने के बाद ये फार्म को आप ग्राम प्रधान जी के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे मोहर लगाएंगे। ग्राम प्रधान मोहर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मोहर लगाएंगे। मोहर लगाने के बाद इस फार्म को कंप्लीट करके उसके साथ आवश्यक दस्तावेज हम आपको दिखा देते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार से पूरा डॉक्यूमेंट लगता है तब जाके आय जाति निवास बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आवश्यक दस्तावेज पहला है ग्राम प्रधान से प्रमाणित फार्म, ये पूरा फार्म हो जाएगा। उसके बाद एक फ़ोटो यहाँ पे लग जाएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड, तीसरे नंबर में आधार कार्ड 2 कॉपी आप यहाँ पे लगा करके दे दीजिए इस फार्म के साथ। फिर राशन कार्ड घर में किसी का भी हो उनका दे दीजिए राशन कार्ड। उसके बाद परिवार रजिस्टर का नकल, ये कभी कभी किसी में मांग देता है, किसी में नहीं मांगता है। हम अपने एरिया का बता रहे हैं। तो आप इसमें 2 कॉपी का सभी को लगा करके आपको ये फार्म ले जा करके देना है दुकान वाले भाई को, जो CSC सेंटर जन सेवा केंद्र जहाँ पे आय जाति निवास बनता है। तो आगे आपका ये 1 हफ्ता 10 दिन में आय जाति निवास बना करके वो दे देंगे। तो इस प्रकार से हम फार्म को भर सकते हैं पूरा। इसमें जो मैं नाम पता इस प्रकार से मतलब समझाने के लिए मैं इसमें यूज़ किया हूँ। इसमें किसी का नाम पता इसमें यूज मैं पर्सनली नहीं किया हूँ, बस समझाने के लिए इसमें यूज किया हूँ। देख सकते हैं पूरा इस प्रकार से ये फार्म को हम भर सकते हैं।